अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस 2 के फाइनल टर्म का सिलेबस, जो कि लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट होता है। इसमें हमारे पास टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन, जिसको ओरिजिन या पोल कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन से हमने एक रे ड्रा की, यानी एक ये एरो ड्रा किया। ठीक है, इसको कहते हैं पोलर एक्सिस। ठीक है, और एक हमारे पास एंगल है इतना। ठीक है, इस एंगल से अब इसको ऊपर की तरफ ऐसे मूव किया तो यहाँ पे ये एक पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, मूव करने से हमारे पास ये एक एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो पॉइंट है पी, आर और थीटा, इसमें आर जो है वो क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, वो पोलर एंगल है पी का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर नॉट यूनिक। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट है, उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूनिक नहीं होते। यूनिक का मतलब सेम नहीं होते। ठीक है, यानी एक नहीं होते, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं 1,315 डिग्री और 1,-45 डिग्री। अब ये दो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करें तो ये एक ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एंगल 0 होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और वापस यहाँ पे फिर 360 डिग्री। ठीक है, ये सारे डिग्रीज में है। अब इसको अगर ड्रा करना है तो एंगल बन रहा है 315। अब 315 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा, तो तकरीबन इस डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक है, और एक पॉइंट हमने आगे जाना है, तो लेट हम कर लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये पॉइंट हम अगर इसको ड्रा करें तो ये पॉइंट कैसे आएगा, जैसे हमने ये पॉइंट ड्रा किया है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था कि हम यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुए थे और इस डायरेक्शन में यहाँ तक मूव किया हमने। ठीक है, तो ये इतना जो एंगल बना वो हमारा 315 था। अगर हमने फाइंड करना है ये पॉइंट, तो हम यहाँ पे इस तरफ जाने के बजाय यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव करें। ठीक है, इस पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब 360 में से इधर आए हैं तो ये -40 डिग्री हमने इधर मूव किया, तो यहाँ पे यही पॉइंट ये लाई करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1,315 डिग्री वो भी यही पॉइंट है। ठीक है, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके इधर आए, और अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव करें तो हमारे पास ये पॉइंट भी इधर ही लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर नॉट यूनिक, यानी कि एक पॉइंट है उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं है। पॉइंट एक ही है, लेकिन उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर। जैसे यहाँ पे ये आर है, ये थीटा है। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू पॉजिटिव है। इसको ड्रा करने का मैंने तरीका बताया है कि यहाँ से हमने इतना एंगल मूव किया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब नेगेटिव वैल्यू अगर आर की आ जाए, यानी कि यहाँ पे -1 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास ये पॉइंट है -3,45 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसको ड्रा करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माइनस को हटा के हम क्या करेंगे, बाकी सारा वैसे एक दफ़ा लिख लें। ठीक है, यानी कि -3 के बजाय 3 इसको ड्रा करेंगे। वो कैसे, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 0। ठीक है, तो 45 डिग्री दरमियान में आएगा, तो ये इधर पॉइंट आएगा। ठीक है, अब -3 करना है तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे, इस साइड पे ये आएगा। ठीक है, ये पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे 180 है और 270 इनके दरमियान आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब 45 में 180 ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब ये इतना ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। ये पॉइंट जो है वो क्या बनेगा, 3,225। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा पॉइंट था -345 डिग्री, ये इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस को हटा के हमने क्या किया, ये इधर बगैर माइनस के इधर ड्रा किया, फिर उसके ऑपोजिट साइड पे ये माइनस में आ जाएगा।
तो क्या किया, 180 ऐड कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर को हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस आर थीटा एंड आर कोमा थीटा प्लस 180 डिग्री टू बी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल में देखा है कि माइनस आर और थीटा, माइनस आर यहाँ पे -3 और 45 थे, तो इसको हमने क्या किया, प्लस में कर दिया और 180 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे -3 और 45 था, ये 3 यानी कि इधर माइनस जो है वो कैंसिल होकर 3 आ गया और इसमें हमने 180 ऐड करना है, तो ये 3,225। अब ये दोनों जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हमने ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा किया है। ये एक पॉइंट है पी एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और इधर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को। ठीक है, अब यहाँ से जब ये ऊपर गया तो इतना एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हमने थीटा का नाम दे दिया। ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। हाइपोटेनियस हमारे पास आर है, आर का स्केयर इज इक्वल टू बेस एक्स है, एक्स का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है, वाई का स्केयर। यहाँ से हमारे पास आर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट, अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो गया, आर हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह हमने थीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वाई ओवर बेस हमारे पास है एक्स, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, वाई ओवर एक्स। अब यहाँ से हमारे पास ये दो रिलेशन आ गए। ठीक है, आर जो है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट और टेन थीटा वाई ओवर एक्स, यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आर। इसी तरह हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर होता है और कॉस थीटा, साइन थीटा होता है, इसी तरह हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, आर। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर वाई निकालना चाहें तो वाई क्या आएगा, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है एक्स ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है आर। ठीक है, यहाँ से एक्स निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई है वो यहाँ से भी बना सकते हैं। कैसे, इन दोनों का स्केयर लें और फिर ऐड कर दें। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बताने के लिए कि इधर से भी फाइंड कर सकते हैं ये वाली इक्वेशन। इन दोनों का स्केयर लें, एक्स का स्केयर लें दोनों तरफ, एक्स स्केयर आएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा। इसी तरह वाई का स्केयर लें तो वाई स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब यहाँ से आर स्केयर कॉमन लेंगे इतनी टर्म में से, आर स्केयर कॉमन लिया, बाकी बच गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। अब कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर।
तो ये वाली इक्वेशन इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये चार रिलेशंस आ गए, एक ये वाला, एक ये और एक ये। अगर हमें किसी क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और वो कहे कि इनको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में, और वो कहे कि आप पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, तो फिर भी हम ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो यानी एक्स और वाई की फॉर्म में, और वो कहे कि आप इनको पोलर में कन्वर्ट करें यानी आर और थीटा फाइंड करें, तो हम ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक्स और वाई गिवन होंगे, आप एक्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे, वाई की वैल्यू इधर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वाई की वैल्यू इधर पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, थीटा आ जाएगा। तो अगर हमें कन्वर्ट करना हो पोलर को रेक्टेंगुलर में या रेक्टेंगुलर को पोलर में, तो ये चार इक्वेशंस आपने हमेशा याद रखनी है। अगर ये चार इक्वेशंस आपको याद हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई मसला नहीं होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आगे आएंगे लेक्चर हम करेंगे, उसमें भी ये इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी को याद करने में मुश्किल है, तो आप इस तरह इन इक्वेशंस को बना भी सकते हैं, खुद फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। हमने अभी जो इक्वेशंस फाइंड की हैं वो इधर मैं साइड पे एक दफ़ा लिख देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब हमारे पास एग्जांपल है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं एक पॉइंट के जिसके हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा है, तो आर यहाँ से क्या आ गया 6 और थीटा क्या आ गया 135। ठीक है। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशंस गिवन है, इनको यूज़ करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब आर की जगह 6 कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 135। ठीक है। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 6, कॉस 135 हमारे पास होता है -√2/2। तो यहाँ से एक्स हमारे पास आ गया -3/2। ठीक है। इसी तरह हम वाई फाइंड करते हैं। वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर की जगह पे 6, साइन थीटा की जगह पे 135। इसको सॉल्व करें तो वाई हमारे पास आ जाएगा 3 × √2। तो एक्स वाई हमारे पास क्या आ गए -3/2 एंड 3/2। तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया या उनकी मदद से हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसमें वो कहता है फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर -2, 2 × √3। अब इसमें हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो कहता है आप पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, यानी हमने आर और थीटा फाइंड करने हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम ये दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक्स हमारे पास किसके बराबर है -2 और वाई हमारे पास है 2 × √3। ठीक है। आर हमारे पास आएगा एक्स स्केयर, एक्स की जगह पे -2 इसका स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का अंडर रूट, 2 का स्केयर -2 का स्केयर 4 प्लस ये 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच गया 3 और 2 का स्केयर आएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 4 × 3 12 अंडर रूट। ठीक है। तो ये आएगा 12 + 4 16 का अंडर रूट। तो आर हमारे पास आ गया +-4। इसी तरह हम फाइंड करेंगे थीटा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई की जगह हम पुट करेंगे 2 × √3 ओवर एक्स की जगह पे पुट करेंगे -2। अब -2 और 2 कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया टेन थीटा इज इक्वल टू -√3। अब यहाँ से हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इधर ही रहेगा, टेन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो गया।
ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, तो इस तरह हम पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। तो ये था लेक्चर नंबर 23। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कहीं से समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।